हाय, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वेबसाइट का बेस क्या होना चाहिए। बेसिकली एक ग्रीक फिलॉसफी है जिसको बोलते हैं इथोस, लोगोस और पैथोस। ये तीन कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दिए थे। राइट। सबसे पहले आता है पैथोस। पैथोस इज सिंपली एक इमोशनल रिस्पॉन्स जिसके बेस पे लोग परचेसेस करते हैं। अब मान लीजिए जो फेरारीज, बुगाटीज, डुकाटी, कोई भी एक बाइक या एक प्राइवेट जेट या एक बड़ा हाउस लोग लेने की सोच रहे हैं, क्या लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है? नहीं, ये लेते हैं एक इमोशनल रिस्पॉन्स को लेके। उनको दिखाना होता है दैट वी आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ। ऑफ कोर्स एक फैक्टर इसमें एसोसिएट होता है सेफ्टी का, कि जब आप ट्रैवल करते हो। बट ये बुगाटी, फेरारी, इट्स नॉट रिलेटेड टू सेफ्टी। दे आर एंटी सेफ्टी कार्स। वाई? बिकॉज अगर आपके पास एक कार है जिसकी स्पीड ही 400 किलोमीटर पर आवर की है, तो क्या कभी आप उसको 400 किलोमीटर पर आवर के ऊपर लेके जाने की कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्या 400 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे जाने वाली कार की सेफ्टी ज़्यादा होगी या एक कार की जो 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मैक्सिमम जाती है उसकी सेफ्टी ज़्यादा होगी, जैसे कि रोल्स रॉयस हो गई। लेकिन उस रोल्स रॉयस का एक जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एक्सटेसी बोलते हैं उसे, वो भी लोगों को एक इमोशनल रिस्पॉन्स देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर लोग सेफ्टी के पीछे जाते हैं कि उनको सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी वाली कार वो जनरली नहीं प्रेफर करते हैं। लोग प्रेफर करते हैं जो दिखने में अच्छी हो कार, जो दौड़ती भी हो। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना होता है दैट दे आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ। मोस्ट ऑफ द अदर रिस्पॉन्सेस भी हमारे इसी के बेसिस पे होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, ऑफ कोर्स हमें अच्छे कपड़े पहन कर खुद को अच्छा लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो प्लांटेड है कि अच्छे कपड़े पहनने क्यों हैं, क्योंकि लोग हमें देखेंगे और उसके बेसिस पे वो हमें जज करेंगे और हमें खुद अच्छा लगेगा, एक अच्छा इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा। राइट। सेकंड आता है लोगोस। लोगोस एक लॉजिकल आर्गुमेंट है जिसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजंस लेते हो। आपको 10th के बाद क्या करना है, आप डिसीजन के बेस पे एक कैलकुलेट करके ही ले सकते हो। ऑफकोर्स बहुत से लोग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन सही तरीका होगा वो लॉजिकली एनालाइज करके ही होगा कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, और उसके बेस पे 10th के बाद आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। सिंपल सी बात है। +2 के बाद जब कॉलेज में चले गए तो कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स के बेसिस पे कौन सी जॉब लेनी है। तो ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि आप सोच समझ के एक फैसला ले रहे हो। थर्ड इज ethos. Ethos basically is social proof कि आप और लोगों के बेस पे दिखा रहे हो कि मेरी पर्टिकुलर सर्विस अच्छी है। जैसे मान लो एक डॉक्टर के वॉल के ऊपर सर्टिफिकेट्स हैंग होते हैं, तो वो यही दिखाता है कि ये सर्टिफिकेट्स लगे हैं ये मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने दी है, मतलब किसी और लोगों ने दिए हैं जो इन सर्टिफिकेट्स को देने के लिए राइट बंदा है, और वो बता रहा है कि उस बंदे ने मुझे बताया है कि मैं एक ऑथराइज्ड डॉक्टर बन सकता हूं, और इसीलिए आप मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के डीन ने इसके ऊपर साइन करके दिया है कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो डीन ऑथराइज्ड है। तो उसकी अथॉरिटी, सिंपल सी बात है, उसके पास ट्रांसफ़र हो गई। इस 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे ही लोग स्पीच तैयार करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट सेल होता है, और इसी के बेस पे ही एक वेबसाइट बननी चाहिए। अब ये हम कैसे कंसेप्ट एम्बेड करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर, तो लेके चलते हैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर। अब स्टार्टिंग में हम एक इमोशनल क्रिएचर्स हैं,
एक इमोशनल क्रिएचर का मतलब हम मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो लेते हैं अपने इमोशन के बेसिस पे लेते हैं। तो इसीलिए हमने इस वेबसाइट के टॉप के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो डाल के और एक अच्छा सा इमोशनल मैसेज लिखने की कोशिश की है। लाइक अ हेवन ऑन अर्थ। अब हेवन इन इटसेल्फ एक ऐसा वर्ड है कि लोगों को प्लेजरेबल फील होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, ताकि लोगों को ये फील हो। अब ब्यूटी इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट कि उसको देख कौन रहा है। एक बंदा जिसके लिए एक जो वहाँ पे लोकल रहता है उसके लिए वो ब्यूटी नहीं है, उसके लिए वो नॉर्मल हो चुका है अब। तो जो बाहर का इंसान जाता है उसके लिए वो ब्यूटी हो सकती है। तो लेकिन हमने इसको प्रेजेंट इस तरीके से किया लोगों के सामने कि उन इमोशन के बेस पे। तो जो हमने इसके साथ वीडियो लगाई है उस वीडियो के अंदर भी हम लोगों को यही शो करना चाहते हैं दैट हाउ एंजॉयबल द एक्सपीरियंस इज। तो बेसिकली वी आर जस्ट डीलिंग हेयर ऑन पैथोस, एक इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर, क्योंकि 95% ऑफ द परचेसेस होते हैं इमोशंस के बेसिस पे। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन में हमने लॉजिक के बेस पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे पास सर्टिफाइड गाइड्स हैं, लोएस्ट प्राइसेस हैं, और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए है। ये एक इंडस्ट्री है ट्रैकिंग की, ट्रैवल की, लेकिन हम एक यही चीज़ हर एक इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के कन्विंसिंग के पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ये तीनों सेम ही रहेंगे। एंड वी डू दैट फॉर यू। अब कई बार लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या ट्रैक चूज़ करना चाहिए। तो हमने एक इसी का ही पार्ट मीन्स हमने इसी का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का पार्ट एक नेक्स्ट सेक्शन में डाला है, जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं, कस्टमर्स को बता रहे हैं कि अगर आप खुद से डिसीज़न नहीं ले सकते तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एक डिसीज़न लेने में, जो कि इसके थ्रू होगा। और ये बैकएंड में कैसे काम करता है उसके लिए हमने बैकएंड में लॉजिक सेटअप किया हुआ है। और उसके बाद आता है गेट स्टार्टेड इन 3 स्टेप्स। बेसिकली हम दिखाना चाहते हैं दैट हाउ इजी इट इज़ फॉर यू। आपको सिंपली एक ट्रैक सेलेक्ट करना है, गाइड से बात करिए डायरेक्टली और बुक करिए, दैट्स इट। ट्रैक भी कैसे सेलेक्ट करना है, हेल्प मी चूज ट्रैक, यहाँ पे जाके राइट। अब ये है थर्ड सेक्शन विच इज़ इथोस, सोशल प्रूफ, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो हमने ये 3 ट्रैकर्स की ऑलरेडी पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि इन्होंने हमारे साथ ट्रैक किया था और ये ऑलरेडी हमारे बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये सोशल प्रूफ का काम देता है, एक वैलिडेशन का काम देता है। तो हमने तीनों प्रिंसिपल के ऊपर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। अगर आप भी ऐसी ही वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए चाहते हैं, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपकी, चाहे कोई सिंपल सी कंपनी है जिसमें आप चाहते हो कि मुझे तो सिर्फ एक वेब पेज ही चाहिए, तो हम इन सारे प्रिंसिपल को यूज़ करके आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके कन्वर्जन चांसेस, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा आए और लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ करें, आपकी सर्विस ज़्यादा परचेज़ करें। जस्ट ईमेल अस ऑन the link on the email given in description, which is excelohund@gmail.com, excelohund@gmail.com. Thank you.